शरीर छोड़ने के बाद अपनी संतान से पितर बहुत आशा रखते हैं। एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने परिजनों को नरक में वास नहीं करने दे। ऐसे काम करे पुत्र। पितृपक्ष में पितरों को संतुष्ट करने के लिए एक तो पुत्र हवन करे और दूसरा ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय पुत्र इस बात का ध्यान रखे कि भोजन इतना स्वादिष्ट बनाए कि ब्राह्मण तृप्त होकर उठे, जबरदस्ती में खाना ना खाए। जब पितरों को निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराए तो ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण दे। ये नहीं कि सुबह उठा और ब्राह्मण जी आप आ जाना, पंडित जी आप आ जाना, इस तरीके से निमंत्रण नहीं देना। एक दिन पहले आपने निमंत्रण देना है। श्राद्ध को ज्यादा बढ़ाई नहीं, एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण या तीन ब्राह्मण, बस। इससे ज्यादा ब्राह्मण को आपको नहीं बुलाना चाहिए, जो ज्यादा लंबे बुलाएंगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, सही नहीं है। सुपात्र ब्राह्मण को ही बुलाए, जो मांस मदिरा प्याज लहसुन खाता हो ऐसे ब्राह्मण को आप नहीं बुलाए। सुपुत्र ब्राह्मण को ही बुलाए। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराए। जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने के लिए पधार रहे हैं, जब वो आपके मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आप मुख्य द्वार पर जाए, उनको अपने पितृ समझकर उनके चरणों का स्पर्श करे और आशीर्वाद उनसे ग्रहण करे। ब्राह्मण जिस आसन पर बैठकर भोजन करे वह आसन ऐसे रखे कि ब्राह्मण जी का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर आए। ब्राह्मण को जमीन पर आसन पर बिठाकर ही भोजन कराए, डाइनिंग टेबल पर नहीं बिठाए। पत्तल में खाना खिलाए, लोहे स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खिलाए। यह पात्र अशुद्ध होते हैं, इसमें भोजन नहीं कराए। उसके बाद थोड़े से तिल, काले तिल उस पत्थर पर जरूर रख दे। जब ब्राह्मण जाने लगे तो उनको दक्षिणा जरूर दे, वस्त्र जरूर दे, पान खिलाए, क्षमा याचना करे। कुछ गलती हो गई हो तो गलती के लिए क्षमा मांगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मण को अब इतना भोजन कराए कि भोजन करने के बाद रात में भोजन नहीं करें।